वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी कॉस्मेटिक। तो और सुनाइए, कैसा हाल चाल है? आपकी शॉप कैसी चल रही है और कैसी तैयारी चल रही है आपकी शॉप पर नवरात्रि की और उसके बाद करवा चौथ की? तो आपने सामान अपनी शॉप पर काफी अच्छा और न्यू लेकर आए होंगे। मैं भी अपनी एक हफ्ता हो गया है, धीरे धीरे से 3-4 बार जाकर कभी कहीं से कभी कहीं से, जो भी होलसेल मार्केट है वहां से कोई मनियारी का सामान, कोई कॉस्मेटिक का, बैंगल्स का, ऐसे ही सभी तैयारियां कर रही हूँ। तो आपने आज का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि नो ऑफ। उसका मतलब है कि आज से हम अपनी शॉप संडे को भी ओपन रखा करेंगे, क्योंकि अभी जो टाइम है वो हमारी शॉप को देने का टाइम है। शॉप पर हमें अपना समय जितना भी हो सकता है उतना देना है। उसमें से हमें ये तैयारियां करनी है कि शॉप में जो पुराना माल है उसे बाहर निकाल कर रखना है। उसकी एक लिस्ट बनानी है कि क्या क्या माल हमारे पास पिछला बचा हुआ है और कौन सा हमने न्यू ऐड करना है। तो इससे आपकी दुकान अपडेट भी हो जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा सामान आपके पास है और कौन सा आपने लेके आना है। तो ये देखिए, मेरे पीछे आज मैंने ऐसे कुछ सफाई की है, काफी शेल्फ्स की सफाई की है और मैंने ऐसे हार पीछे लगा दिए हैं। ये मैंने आपको स्टैंड दिखा ही दिया था। तो बस ऐसे मैं अपनी दुकान पर धीरे धीरे कुछ कुछ सफाई करती जा रही हूँ, जिससे कि मुझे भी पता चल रहा है कि मेरे पास पिछले साल का जो चूड़ियों का कलेक्शन है, कितने साइज अवेलेबल है और कितने साइज और आने थे। बहुत सारा सामान मैं लेकर भी आई हूँ और बीच बीच में मैंने आपको धीरे धीरे वो दिखाया भी है। कल भी मैं गई थी और काफी सामान लेकर आई हूँ, जो भी मुझे जिस मार्केट में, जैसे वैसे तो मैं फिरोजाबाद जब गई थी तब मैं बैंगल्स काफी लेकर आई थी, फिर भी जब मेरी जो नियर बाय होलसेल मार्केट है मैं वहां से भी कुछ कुछ जो मुझे पसंद आता है वो मैं सेट ले लिए हैं। और काफी वैरायटी मैंने तैयार कर ली है। करवा चौथ की मेरी तो फुल तैयारी है। बस पुराना स्टॉक मेरे पास इतना ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि मैं साथ साथ में उसमें, जैसे करवा चौथ के बाद शादियों का भी सीजन आता है तो उसमें सेल हो जाता है और मैं उसे देखती रहती हूँ। हर महीने में मेरा चेकिंग हो जाती है अपनी शॉप पर कि मेरे पास कौन कौन सा स्टॉक खत्म हो गया है या कौन सा स्टॉक बच गया है। उसको मैं आगे कर देती हूँ और जो न्यू स्टॉक मैं लेके आती हूँ उसे मैं पीछे कर देती हूँ। तो इस तरह मेरी दुकान पर मुझे अपने सामान का पता भी चलता रहता है और मेरी दुकान अपडेट भी रहती है और फुल नॉलेज में रहती है कि मेरे सामान की कौन सी वैरायटी मुझे कब लेके आनी है। तो इसी तरह आप भी अपनी दुकान पर इसी तरह अपडेट करके रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें आप ही का लॉस है। पीछे सामान पड़ा रह जाएगा अगर आप उसे देखेंगे नहीं, क्योंकि कई बार हो जाता है हमारे माइंड में भी से भी कुछ निकल जाता है, काफी चीजें निकल जाती हैं, क्योंकि इतना ज्यादा सामान होता है, कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। अगर वो एक तरफ से बैक साइड में चला गया तो फिर वो आपको नजर ही नहीं आएगा और आपका हाथ पीछे जाने की बजाय आगे से सामान, जब कस्टमर आते हैं तो आगे से निकाल कर आप दे दोगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपने आपने हमेशा जो पुराना स्टॉक है उसको आगे रखना है और जो स्टॉक आपका नया है उसको थोड़ा पीछे रखना है। ये भी नहीं है कि बहुत पीछे रखना है, मतलब इतना होना है कि आपके ध्यान में हो। बस अपनी दुकान पर हर जगह नजर घुमानी है और सबसे ज्यादा टाइम है ये साफ सफाई का। अगर आप कुछ अपनी दुकान पर ऐड करवाना चाहते हैं, कोई फर्नीचर ऐड करवाना चाहते हैं तो इस टाइम आप करवा सकते हैं। मैंने भी एक शेल्फ डलवानी है, जैसे ये पीछे शीशे की है ना, ऐसी मैंने डलवानी है एक और। तो उसका भी मैं वेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा सामान जो बचा हुआ है उसको भी लगवाऊंगी और देखते हैं फिर। क्योंकि ये अपनी दुकान में ना अपडेट करने का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइम ना कस्टमर की थोड़ा सा कम है। मंदी का टाइम तो नहीं बोल सकते, पर चलो मंदी ही रख लिया आप, मंदी ही चलती है इस टाइम। उसमें श्राद्ध पक्ष आ जाएंगे तो श्राद्ध पक्ष में भी आपको पता ही है कॉस्मेटिक शॉप पर कोई ज्यादा काम नहीं है। तो उसके बाद नवरात्रों में हमारा काम शुरू होगा। उस नवरात्रे, पहले नवरात्रे से एक दिन पहले आप अपनी शॉप को इस तरह दुल्हन की तरह सजा दे कि कस्टमर आए और वो अट्रैक्टिव हो, हर चीज साफ सुथरी मेंटेन हो, वेल सेट हो। तो बस कस्टमर को बस ये चाहिए होता है कि आपकी शॉप पर आते ही उन्हें ऐसी बाई बाई की, हाँ ये यहाँ पे हर एक सामान मिल जाएगा, जा मिलता है। तो बस ऐसे ही रखना है, अच्छी अपनी डेकोरेट करनी है। अगर किसी को
डेकोरेशन आइडिया, डिस्प्ले आइडिया चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना लेंगे फिर। तो अभी तो टाइम है तो उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर आप कमेंट में मुझे बोलते हो कि आपने डिस्प्ले कैसे किया है। और आपने जो बोला था कि एक कमेंट आया था कि मुझे टूर करवाइए अपनी शॉप का, तो थोड़ा सा और रुक जाइए। जैसे ही मेरा सामान, क्योंकि आपको लग रहा होगा मैं बहुत थकी थकी हूँ, क्योंकि एक हफ्ता हो गया है लगातार, दो एक दिन के गैप के बाद जाना पड़ता है दूर दूर। सामान इतने खड़े, बिल्कुल पूरा दिन खड़े होकर लेना पड़ता है अपनी शॉप के लिए, तो बहुत थक जाते हैं। तो बस इसी में अभी सामान लेने में ही बिजी हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा रेनोवेट करवा रही हूँ अपनी शॉप को। ये 10-15 दिन में हमारा ये सारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको फुल टूर दे दूंगी अपनी शॉप का। तो वेट कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके जी, राधे राधे।